गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हों। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी से बच कर के रहिए, अपना ध्यान रखिए। और सुबह सुबह का टाइम है, सालू टहल रही है। मॉर्निंग के टाइम में हमारे यहाँ छत पर बहुत ही अच्छा लगता है, और मतलब हमेशा अच्छा लगता है सुबह शाम में। और गर्मी, और इस साल की गर्मी हर साल से बहुत ही ज़्यादा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता इस गर्मी का, क्योंकि ये प्रकृति का देन है। और पेड़ पौधे बच नहीं रहे हैं कहीं पर, तो गर्मी का जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। सभी लोग झेल रहे हैं इस गर्मी को। तो अभी देखिए हमारे पड़ोसी तो अभी तक सो ही रहे हैं। कुछ लोग उठे हैं, ये हमारे बगल वाले, बाकी के लोग सो रहे हैं। कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं और हम लोग यहाँ छत पर टहल रहे हैं। और आज के ब्लॉग में आप सभी लोग बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सुबह सुबह के टाइम में छत पर मेरे यहाँ पे सभी लोग टहलते ही हैं, क्योंकि मम्मी पापा भाई सभी लोग। और उसके बाद यहाँ पर हम सारे कपड़े लेकर के नीचे गए, क्योंकि मतलब सभी लोग छत पर ही लेटते हैं। नीचे तो भाई किसी का गुजारा बसर नहीं हो सकता। बहुत ही गर्मी तगड़ी वाली होती है ना, तो पंखे की हवा भी अच्छी नहीं लगती है, गरम गरम लगती है। तो छत पे थोड़ा बहुत हवा चलती रहती है। अभी 2-4 दिनों से हवा बहुत अच्छी चलती है सुबह शाम में, तो अच्छा लगता है। और वैसे तो छत को शाम टाइम में भिगो देते हैं। मम्मी मेरी हमेशा सुबह शाम दोनों टाइम कभी कभी कर देती हैं, ताकि घर में ठंडक बनी रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती ही है। आप कितना भी छत पे पानी डालो, लेकिन शाम टाइम में थोड़ा बहुत राहत मिल पाती है। तो यहाँ पर अभी हम पानी भर कर के रख लेते हैं, क्योंकि लाइट का मेरे यहाँ पे कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो पानी भर कर के रख लेते हैं, ताकि कोई काम वगैरह, जैसे कि बर्तन हो गया, कपड़े वगैरह धुलना हो गया, तो काम चल जाता है। बाकी पीने के लिए नल तो लगा ही है। ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी पीते, मतलब पियो तो अच्छा लगता है। और हमारे नल का पानी जो है, मतलब घर के अंदर है, तो गर्माहट इस पानी में कभी नहीं आती है, क्योंकि धूप नहीं आती है ना, इस वजह से अच्छा लगता है। मुझे अपने ही नल का पानी अच्छा लगता है, हमारे घर पे जो लगा हुआ है। बाकी बहुत कम ही पसंद आते हैं, कहीं कहीं का पानी बहुत कम अच्छा लगता है। हमारे गांव में ही है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नल लगे हुए हैं, तो उनका पानी थोड़ा सा हटके रहता है। मैं अपने नल की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता है हर जगह में, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होती है पानी की। तो अभी हम और सालू जा रहे हैं पूजा करने के लिए। गांव के बाहर ही है ये, मतलब जैसे कि होते हैं गांव के देवी देवता, उसी तरीके से हैं। तो इनका नाम अभी हम यहाँ पर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे धूप बत्ती लगा के फिर वापस जाएंगे घर। आप लोग वीडियोस में बने रहिए, क्योंकि यहाँ से ही हमने अपने चैनल की ओपनिंग की थी, मतलब स्टार्ट किए थे। आईडी भी यहीं पे बनाए थे और स्टार्ट भी यहीं से किए थे। तो आज आए थे आशीर्वाद लेने के लिए। ये हैं हमारे गांव के देवता, समझ सकते हैं आप सभी लोग, क्योंकि हर गांव में होते हैं, उसी तरीके से हमारे गांव में भी है। यहाँ पर पहले के टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पेड़ था, यहाँ पे छांव बनी रहती थी। आप किसी भी टाइम में आ सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सुबह शाम ही आ सकते हैं, सुबह सुबह ही आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है यहाँ पर। आप किसी भी टाइम आ सकते हो। और अभी क्या है, धूप होती है, पेड़ वगैरह बचा नहीं है यहाँ पे। जिसका खेत था उन्होंने कटवा दिया है, तो अब सुबह शाम ही आ सकते हैं। तो सुबह में हम गए थे यहाँ पर, और तो अभी मतलब बहुत पेड़ पौधों की कमी हो गई है यहाँ पे, हमारे आसपास भी। जैसे कि खेतों में होता था पहले टाइम पे, हर एक इंसान के खेत में नीम का पेड़ या फिर बबूल का पेड़ रहता ही था। लेकिन आज के टाइम पे बहुत कम ही बचे हैं, मतलब आसपास दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन ये पेड़ बहुत दूर दूर पर हैं। और रास्ते के किनारे किनारे मिलेंगे, लेकिन खेतों के बीच में किसी के यहाँ पर अब नहीं मिलते हैं। मेरे खेत में भी था बबूल का पेड़, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, लेकिन अब वो भी नहीं बचा, क्योंकि वो तो फट चुका था आंधी में। उसके बाद से फिर कोई पेड़ लगाया भी नहीं गया। तो आप लोग वीडियोज में बने रहिए, और आज का व्लॉग्स हमारा पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी चलते हैं घर पर, मिलते हैं घर पर।
और हम लोगों में क्या कमी है, जैसे कि मैं चलाती हूँ, सालू से बोलती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, तो सालू से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और सालू स्कूटी चला रही है। और ये है हमारे गांव का रास्ता। तो अभी घर पर मिलते हैं। स्कूटी चलाने का तो बहुत शौक़ रहता है, लेकिन घर आने के बाद अंदर ले जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अभी देखना भाई ही चढ़ाएगा, हम लोग भी चढ़ा लेते हैं लेकिन अकेले नहीं चढ़ा पाते हैं। अंदर किसी न किसी से धक्का ज़रूर लगवाएंगे तब जा कर के अंदर करते हैं बाइक। और आज हमारे साइड में बनेगी, मतलब पाइप पड़ेगी, तो अभी यहाँ पे आप लोग देखते रहिए व्लॉग को। और गांव में पानी की टंकी के लिए कोई भी राजी नहीं था, लेकिन आजकल के प्रधान जनता की खुशी तो देखते नहीं हैं। तो अभी लग चुका है, टंकी भी बन चुकी है, पाइपलाइन भी बिछा दिया गया है, अभी बिछ रही है, मतलब कहीं कहीं पे मतलब डाल रहे हैं पाइप पे। और हमारी साइड तो पड़ चुका है आज, और जो बचा हुआ काम है उसको शाम टाइम तक बराबर कर दिए थे। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पे टंकी लगा हुआ है टिब्बल हैं आसपास, तो वहाँ पे पानी नहीं आएगा टिब्बलों से, तो खेतों की फसल नहीं हो पाएगी। इस वजह से बहुत सारे लोग इसके खिलाफ़ भी थे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, सत्ता जिसके हाथ में है वो अपनी मनमानी तो करेंगे ही। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे अंबिया की तौला नापी चल रही है। तो सालू आम को तौल रही थी, क्योंकि इससे बनाई जाएगी अभी खटाई, और इसीलिए सालू मतलब पापा के दोस्त हैं, उनसे बोले थे पापा की अंबिया थोड़ी सी हमको तोड़ के दे देना, और सुबह में दे गए थे। पापा पूछे भी कि कितना है, तो बताए नहीं, तो वही घर पर देख रहे हैं कि कितना केजी है, मतलब मिला हुआ है अंबिया। तो इससे बनाएंगे खटाई, क्योंकि खटाई बना के रख लो तो सालों साल तक चलता रहता है। ऐसे फिर मार्केट से लाना पड़ता है तो ज़्यादा महंगी मिलती है, और फिर मन के मुताबिक खटाई नहीं मिल पाती है। ऐसे अंबिया से बना लो अपने घर पर तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो अभी यहाँ पर हम सभी लोग मिल कर के छीलते हैं इसको, उसके बाद छत पर धूप में डाल देना है। तो खटाई तो नॉर्मल है, हर कोई बना ही लेता है घर पर। ऐसे घर की बनी हुई सही रहती हैं। हमारे यहाँ पे हमेशा मतलब घर ही पे बना लेते हैं, जब नहीं रहता है तब भी मार्केट से लाया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों में जो होती है बिना खटाई के अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। ये है गांव का शुद्ध जीवन। और यहाँ पर हम तीनों बहनें मिल कर के कच्चे आम को छिलका निकाल रहे हैं, मतलब कच्चे आम को छील रहे हैं। इसका छिलका निकाल के खटाई बनाना है, और मम्मी जी हमारी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसको काटना अच्छे से पड़ता है और हम लोगों से हो नहीं पाती हैं। जो मतलब गड़से से मारो तो वो चितर मितर हो जाती हैं, मम्मी सही से काट लेती हैं। अचार के लिए भी मम्मी ही काटी थी, और सबसे ज़्यादा परफेक्ट तो मेरे पापा की मौसी, वो काट लेती थी एक बार में ही। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत अच्छे से काट लेती थी, और हमसे तो भाई नहीं बन पाती है, हम काटते कम हैं और वो फूट जाती है ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी इसका बीज निकालना है, और अंबिया सारा छिल चुका है, कट भी चुका है। अभी मम्मी मतलब कटिंग कर रही हैं, और हम लोग इसका बीज निकाल रहे हैं। और बोलते वक्त, वॉइस ओवर करते वक्त अभी भी मतलब मैं थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हूँ कि क्या बोलना है। मतलब बोलने को तो बोल लेती हूँ, अभी कई बार ऐसे वो हरकतें हो जाती हैं, आप लोग इस व्लॉग में देख कर के समझ भी सकते हैं।
अब व्लॉग को शूट तो अच्छी तरीके से हम कर लेते हैं, वॉइस ओवर करते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अभी भी, जो कि धीरे धीरे वो भी सुधार कर लेंगे, क्योंकि अभी एकदम से सारा कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ा टाइम लगता है, वो भी टाइम के साथ साथ सही हो जाएगा। बाकी सब तो अच्छे से कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और ये देखिए दोपहर का टाइम है, यहाँ पर नीम के पेड़ के यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि घर के अंदर जब लाइट नहीं आती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, खाना बन रहा है छती पर और सभी लोग यहाँ पर हैं। सभी लोग नहीं है, रंजना है, शालिनी है, हम हैं। फिर मिलेंगे और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।